ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। राजा प्रज्ञप्ति के प्रश्नों पर श्री वशिष्ठ जी का विचार एवं निर्णय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, यदि ध्यान करने वाला उपासक आत्मज्ञान के सुख की अनुभूति से वंचित होने के कारण यही चिंतन करे कि मैं इस चंद्रमा में ही प्रवेश करूं, तो वह इसी में प्रवेश करता है। मैं चंद्रमंडल के सुख से संपन्न होकर चंद्रमा में प्रवेश करूं, ऐसा चिंतन करने वाला उपासक वैसे ही सुख का भागी होता है। यह निश्चय है। यह उपासक दृढ़ निश्चय के साथ जैसे स्वभाव का ध्यान करता है, उसकी अक्षय चेतना वैसे ही स्वभाव का अनुभव करती। जैसे सभी ध्यानकर्ताओं को अपने अपने संकल्प के अनुसार पृथक पृथक चंद्रत्व का अनुभव होता है, वैसे ही स्त्री चिंतन करने वाले पुरुषों को अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग काल्पनिक स्त्री लाभ की प्रतीति होती। जो घर से बाहर ना निकलकर भी सातों द्वीपों का राजा बना बैठा है, उसका वह कल्पना सिद्ध साम्राज्य उसके घर में ही चिदाकाश के भीतर भासित होता है। राजन, दान, श्राद्ध, तप और जप आदि अमूर्त कर्मों का परलोक में जो मूर्तिमान फल प्रकट होता है, वह कैसे संभव है यह बताया जाता है। सुनो, उनकी बुद्धि उन दान आदि सत्कर्मों के संस्कार से भावित होती, अतः वे परलोक में अमूर्त रहकर ही मूर्तिमान फल को देखते और अनुभव करते हैं। वह फल चिन्मय स्वरूप से ही अनुभव में आता है। मन और ज्ञानेंद्रियों से वेदना और अवेदनाकार भ्रांति होती है। इस भ्रांति के द्वारा विषय प्राप्ति के लिए वह चिन्मय जीव मन सहित कर्मेंद्रियों से प्रेरित हो सचेष्ट एवं निश्चेष्ट होता है। फिर उस भ्रांति की निवृत्ति होने पर वह निर्मल शांत चिन्मय आत्मा ही शेष रह जाता है। इस लोक में किए गए दान से परलोक में चिन्मय संकल्प रूप भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है। उस संकल्प स्वरूप जीव प्राप्त करता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। फिर वह फल परलोक में क्यों न मिले? इस कल्पना में संसार में अकृत्रिम संकल्प ही चिन्मय फल रूप होकर चारों ओर उपलब्ध होता है। भले ही वह दान न करने के कारण दारिद्र्य जनित दुख के रूप में प्राप्त हुआ हो, अथवा दान करने से ऐश्वर्य भोग के रूप में उपलब्ध हुआ हो, वह सब का सब होता है चिन्मय ही। राजन, तुमने जैसा पूछा था उसके अनुसार यह सब मैंने बता दिया। यह सारा जगत आकार शून्य तथा चिन्मय ब्रह्म का संकल्प मात्र है। राजा ने पूछा, भगवन, सृष्टि के आदि में जब एक निराकार चिदाकाश ही था, तब उसके द्वारा देह की कल्पना कैसे संभव हुई? क्योंकि शरीर में ही चैतन्य की अभिव्यक्ति देखी जाती है। अव्यक्त चैतन्य में भ्रांति आदि नहीं देखी जाती। ऐसी दशा में पहले भ्रांति की सिद्धि हो, तब देह की सिद्धि हो सकती है, और देह की सिद्धि हो तभी भ्रांति की सिद्धि हो सकती है, या अन्योन्याश्रय दोष आता है। तथा शरीर के बिना चैतन्य की अभिव्यक्ति कैसे संभव है? श्री वशिष्ठ जी बोले, महामते, तुमने देह शब्द का जो अर्थ समझा, वह तत्वज्ञानी के प्रति उसी तरह असंभव है जैसे आकाश में पत्थरों का नाचना। तत्वज्ञानी की दृष्टि में जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है, वही देह शब्द का भी अर्थ है। इन दोनों के अर्थ में वैसे ही भेद नहीं जैसे अम्बु और अम्भस शब्दों के अर्थ में नहीं है। स्वप्न देह के समान यह शरीर भी ब्रह्म ही, उससे भिन्न नहीं। यदि कहो कि स्वप्न देह भी ब्रह्म ही है, तो उसे भी
से भिन्न सा मानकर उसका दृष्टांत क्यों दिया जाता है? तो इसके उत्तर में निवेदन है कि यह तुम्हारे समझने के लिए युक्ति मात्र ही दी गई है। वास्तव में स्वप्न देह को उससे भिन्न बताना अभीष्ट नहीं, कि स्वप्न भी ब्रह्म ही है। स्वप्न का तुम्हें अनुभव है, इसीलिए उसके द्वारा तुम्हें समझाया जाता है। स्वप्न में यह शरीर कौन है, ये स्वप्न जगत पदार्थ किसके हैं, अथवा किससे स्वप्न बुद्धि है, इत्यादि रूप से विचार करके ज्ञानी के द्वारा समझे गए भ्रमरूपी स्वप्न से अज्ञानी को बोध कराया जाता है। ब्रह्म में ना जागृत है, ना स्वप्न, ना सुषुप्ति है, ना और ही कुछ, किंतु मन वाणी से अगोचर पुरी ओंकार स्वरूप परम पुरुषार्थ में स्वयं प्रकाश चिदाकाश ही इस जगत के रूप में भासित होता है। आज जो यह विश्व इस तरह भासित सा होता है, इसे अभासित ही समझो। पहले जिस तरह सच्चिदानंद घन रूप से भासित था, उसी तरह वह अब भी अत्यंत निर्मल है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं इसमें कदापि नहीं। यह द्वैत अद्वैत सब कुछ ब्रह्ममय ही है। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से पूर्ण का ही प्रसार हो रहा है। अतः पूर्ण परमात्मा रूप से ही यह जगत स्थित, ना तो कभी इसका भान हुआ ना अभान। स्फटिक शिला के घनीभूत मध्य भाग की भांति यह सदा सच्चिदानंद घन ही है। लोक शास्त्र वेद आदि में जो वस्तु युक्ति प्रमाण और अनुभव से सिद्ध है, वह सिद्ध ही है। वही वस्तु स्वानुभव से जानी जाती, अतः परम पुरुषार्थ रूप से फल देती। अन्य सब वस्तुओं का निराकरण करके जिस एक वस्तु का चिरकाल तक चिंतन किया जाता है, उसी की अवश्य प्राप्ति होती है। लोक में सब जगह देखा जाता है कि दूसरी दूसरी वस्तुएं भी चिरकाल तक चिंतित या भावित होने पर अवश्य प्राप्त हो जाती हैं। महात्मन मतिमान नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नों पर विचार करके यह अपना निर्णय बता दिया। तुम शीघ्रता पूर्वक इसी मार्ग के पथिक बन जाओ तथा मन से निश्चिंत, शरीर से निरोग और इंद्रियों से वासना शून्य होकर सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। ओम तत्सत।